वेलकम बैक गाइस, आई एम डॉक्टर सी, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। सो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि अक्सर बहुत बार ये लोगों के मन में ये बात उठती है कि आखिर हमें इज्जत क्यों नहीं मिलती है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब हमें दूसरों से इज्जत कैसे मिले। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इज्जत की कामना सभी को है, सब चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, बट क्यों कुछ ही लोगों को इज्जत मिलती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो द पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपका बिहेवियर इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आपका बिहेवियर मतलब आपके बोलने के स्टाइल, आप बोले कैसे लोगों से। अगर आप बोलते इतना कटु बोलते हैं या बहुत मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा। तो आप बहुत ही मृदुभाषी बनिए, बहुत ही अच्छे से बात करना है आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए। और इसी में सेकंड पॉइंट है बिहेवियर में कि आप लोगों के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। मतलब आपका बर्ताव जैसा होगा वैसे आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप अच्छे से बिहेव करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं, तो आपको ऑफकोर्स उसका रिटर्न ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट, आपका काम आपको इज्जत दिलवाता है। देखिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता कि केवल कलेक्टर या एसडीएम को ही रिस्पेक्ट मिलती है, एक छोटे किसान को भी रिस्पेक्ट मिलती है। बस ये होता है कि आप काम किस प्रकार से करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम हो, अगर उसे साफ सुथरा करते हैं, विद इन टाइम करते हैं, और जो कस्टमर का ट्रस्ट है आपके ऊपर उसको आप मेंटेन रखते हैं और कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं करते हैं, तो आपको आपके काम के हिसाब से रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। दूसरा पॉइंट रहा ये। तीसरा पॉइंट है कि आप जो चाहते हो उसे आपको पहले खुद करना पड़ेगा। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो कि आपकी कोई करे, तो आपको पहले खुद दूसरों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम अक्सर कामना करते रहते हैं लेकिन हम खुद किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सीधी सी बात है, हमारी कोई रिस्पेक्ट करेगा क्यों। हम किसी की बदतमीजी से बात कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो रिटर्न वैसे ही देगा कहीं ना कहीं। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है, आज की इस माहौल में पैसा बहुत बड़ा मैटर, एक रोल प्ले कर रहा है। पैसा कि ये जो सदी चल रही है, मॉडर्न लाइफ चल रही है आजकल, तो यहाँ पे मैंने एक चेंजेस देखा है कि आप किसी भी तरह करके एक लेवल में पहुंच जाइए कि आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है। अगर ये लोगों को दिखने लगता है तो वो ये भूल जाते हैं कि आप क्या करते थे एक्चुअली और क्या करके ये पैसा लाते हो। तो ऐसा नहीं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा है इम्पोर्टेंट आज की डेट में। अगर आप पैसा मेंटेन रखते हो तो आपको बिना मेहनत के आपकी वो जो पैसे का रुतबा होता है उससे इज्जत मिलने लगती है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि पैसा तो हमें कहीं ना कहीं से मेहनत करके लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि ड्रेसिंग सेंस से आपको बहुत कुछ भला होने वाला है। सपोज कि कोई बहुत अच्छा डॉक्टर, अब उसका ड्रेसिंग सेंस इतना गंदा है कि वो शॉर्ट्स में है या फॉर्मल में, कुछ भी मतलब उसका मैच नहीं हो रहा। तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अगर ड्रेसिंग नहीं होती है तो उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, वो डॉक्टर या अरे वो इंजीनियर कैसे कपड़े पहनता है यार, कोई सेंस नहीं है। तो ड्रेसिंग के महत्व को समझिए। आप जब भी बाहर जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, तो आपको ड्रेसिंग के ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आपकी ड्रेसिंग को देख के ही अगर आप बहुत अच्छे ड्रेस्ड अप हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, तब भी एक अच्छा एक आपको इम्पैक्ट मिलता है उसका लाइफ में। छठा पॉइंट है आपका नेचर आपका जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको इज्जत मिलेगी। सपोज आपका नेचर जो है वो हेल्पफुल है, आप लोगों की हेल्प करते हो, तो अनायास ही लोग आपको इज्जत देना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप किसी की मदद करते हो, हेल्पिंग नेचर है आपको, और भले ही आप किसी की 10 रुपए की मदद करते, मैं कहता हूँ आप किसान हैं, मैं कहता हूँ आप मजदूर हैं, लेकिन आपके सामने अगर कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई मुसीबत में है, आपने भले ही उसे 10 रुपए दिए, उस व्यक्ति के लिए तो आप महान हो गए, आपको इज्जत देगा। तो हेल्पिंग नेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, निस्वार्थ भाव में मदद करने की कोशिश करिए।
अपने आप इज्जत मिलने लगेगी आपको। और 7वां पॉइंट है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जैसे आप खुद को ही नहीं जानते हो अच्छे से, आप खुद को ही रिस्पेक्ट के भाव से नहीं देखते हो, आपको खुद ही डाउट है हमेशा, आपको कोई कुछ भी आके कह के जाता है, आप कुछ रिप्लाई नहीं दे पाते हो, आपको कोई आया कुछ गलत कह के गया, 10 लोग खड़े हैं, आपने उसको प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, मतलब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और दूसरा आपके करेगा। तो इसे भी बहुत समझना है कि अपनी गरिमा को भी मेंटेन करना है। आप अमीर हो गरीब हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक और फैक्टर है। आपका 8वां पॉइंट है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कहता हूँ आप रिच पर्सन हो, अब ऐसा नहीं कि हर एक रिच पर्सन को एक रिस्पेक्ट के भाव से देखा जाए। जैसे रतन टाटा हैं, हम सब उन्हें रिस्पेक्ट के भाव से देखते हैं क्योंकि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हेल्पिंग नेचर है, ड्रेसिंग अच्छी रखते हैं और हमेशा टुवर्ड द ग्राउंड है वो, मतलब बहुत ग्राउंडेड, एक बहुत अच्छा उनका एक जीवन शैली है। अपने आप हमको रिस्पेक्ट निकलता है। ऐसा नहीं कि हम उनको ये जानते हैं कि रतन टाटा के पास बहुत पैसा है इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनका ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो एटीट्यूड है वही उनको वो हेल्प में लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा एटीट्यूड का कि आपको बहुत इगोइस्टिक तरीके से नहीं मिलना, लोगों को बहुत जबरदस्ती में। मैं कहता हूँ आप रिच हो तो आपको ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना। अगर आप एटीट्यूड ऐसा बैड एटीट्यूड दिखाते हो तो सामान्य लोग तो भले ही आपके पास पैसा है कुछ भी हो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाले। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको फॉलो करना है तो इजिली आप जो चाह रहे हैं, आपकी मनोकामना है कि हमें भी रिस्पेक्ट मिले, तो ये सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 9वां पॉइंट है कि स्टे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो होती है लोगों की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों को अपने आप रिस्पेक्ट मिलती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का एक एग्जांपल दूं कि हम ज्यादातर लोग मजबूत चीजों को ही अच्छा मानते हैं। तो अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, किसी की आप मदद करते हो, किसी के बुरे वक्त में उनका साथ देते हो, कोई गलत कह रहा तो उसको वहां रोक पाते हो, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के कुछ लक्षण होते हैं कि ये लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं कि कोई आगे कुछ गलत कर रहा है, भले मेरे साथ नहीं कर रहा, मेरे सामने वाले के साथ कर रहा तो मैं उसे रोक पाऊं। ऐसे लोगों की समाज में बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो ये पॉइंट रहा। 10वां पॉइंट है कि एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है ये कि मतलब अगर आप रिस्पेक्ट के घेरे में आना चाहते हो तो आपको लोगों पर ट्रस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ आप 10 लोगों से काम करवाते हो, अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रखोगे, किसी प्रकार का आप ट्रस्ट नहीं रख रहे तो उससे क्या होगा कि वो लोग आपके ऊपर मतलब अनायास एक उनके अंदर ये हो जाएगा कि यार ये कैसा व्यक्ति है, बिना काम किए कुछ भी देखे ये ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा गेम है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए धोखा वोखा ये लाइफ में चलता रहता है, बट विदाउट ट्रस्ट आप स्टार्ट कैसे करेंगे। फुली ट्रस्ट करके काम करिए, पहले देख परख लीजिए। तो ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है यहाँ पे। विदाउट ट्रस्ट आप लोगों का रिस्पेक्ट नहीं जीत सकते। और लास्ट पॉइंट के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ कि आपको इग्नोर करने की एक बहुत ही अच्छी कला सीखनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कई बार कि आप जिस भी लेवल में हो, जिस भी स्टेटस में हो, बहुत सारी बात ऐसे होते हैं कि लोग कुछ भी आके बोल देते हैं। अगर आप सिंपल स्टार्ट कर देते हैं रिएक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको मेंटेन करना है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह हो जाती हैं कि कुछ पागल से लोग अक्सर लगे रहते हैं पीछे, तो कहाँ इग्नोर करना है और कहाँ रिएक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। तो इग्नोर करना भी है हमें, हर जगह हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में लड़ाई नहीं करना है। हाँ, जहाँ बहुत जरूरी है वहाँ आपको बोलना पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस बस ये आज के इतने पॉइंट थे। अगर कहीं ना कहीं आप इनको फॉलो करते हैं, अगर ये 12 जो मैंने लिस्ट बताई आप लोगों को, इनमें से आप 4-5 भी फॉलो कर लेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलनी तय है। बस गाइस आज की वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।